आज महापौर की सदारत में 3 मीटिंग हुई है, जिसमें अहम मालेगांव शहर के जो मसाइल है, हम 122 करोड़ का जो डीपी रोड बनाने वाले हैं और जो ब्लॉक रोड है जो खोलने वाले हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल, उसकी वजह से बहुत अतिक्रमण है और रास्ता आना जाना दुश्वार हो रहा है। तो सुबह 11 बजे MPSL के साथ एक मीटिंग हुई और पोल शिफ्टिंग करने के ताल्लुक से एक नियोजन बनाया गया। शनिचर के दिन सुबह 11 बजे से खाली राजी गठनेता इस्लाम पार्टी, मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग साहब, हम पोल शिफ्टिंग के लिए कंपनी के साथ और कारपोरेशन के इलेक्ट्रिक इंजीनियर के साथ में पोल शिफ्टिंग का दौरा करेंगे, कौन कौन सी जगह का पोल शिफ्ट करना है, और उसके बाद एस्टीमेट बनाकर महानगर पालिका और कोलकाता कंपनी मुश्तरका तौर पर एक लाइन तय करेंगी और पोल को शिफ्ट किया जाएगा। ये एक बड़ा मसला शहर में है जो पोल शिफ्टिंग का है। उसके बाद जो है महासभा हॉल में प्राइमरी स्कूलों का मेयार अच्छा हो, इसके लिए ट्यूनिंग ऑफ स्कूल की जो गवर्नमेंट की रूल है, जिससे 88 और 1 नंबर स्कूल में जो काम चल रहा है, उससे अलग अलग स्कूलों को बोला गया है कि आप गोद लो और इस प्राइमरी स्कूल में लोगों की दिलचस्पी बढ़े। तो कई स्कूलों ने ये बोला है कि वो अपने अपने एरिया की प्राइमरी स्कूल लेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी का एजुकेशन और बेहतर होगा, लोग प्राइमरी की तरफ जाएंगे। 7वीं के बाद जो लोग 8वीं में नहीं जिनके एडमिशन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को एक गारंटी होगी कि हमारे बच्चे अगर प्राइमरी में भी पढ़ रहे हैं तो जो प्राइवेट स्कूल के साथ कोलाब्रेशन उनका होगा, वो 8वीं में वो स्कूल वाले उनको लेके 12वीं तक तालीम देंगे। तो ऐसी 10-12 स्कूलें तो आज की पोजीशन में तय हो गई है, जिसको AO साहब को जिम्मेदारी दी है, वो जल्द ही उनकी मीटिंग बुला के स्कूलों का आपस में तालमेल करके एग्रीमेंट कर देंगे। और जो सबसे बड़ा मसला स्वच्छता का है, ये बात आसिफ साहब जो सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझ रही है कि स्वच्छता जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से स्वच्छता पे महानगर पालिका खर्च करती है, ये बात हम मान रहे हैं कि वैसी स्वच्छता हम नहीं दे पा रहे हैं। उस ताल्लुक से ये आखिरी मीटिंग हमने ली है कि कोणार्क की कंपनी जो 350 मीट्रिक टन कचरा उठाने का दावा करती है और कहीं ना कहीं अब ये महसूस हो रहा है कि ये दावा गलत है, उसको नोटिस देना और उसके बाद आखिरी फैसला करना। अगर 350 मीट्रिक टन कचरा उड़ रहा है मालेगांव से, तो फिर कचरा क्यों नजर आता है? और जो ये बोला जाता है कि 2 बजे के बाद कचरा आता है या उनका वक्त खत्म होने के बाद, तो उनके बिल में कोई कटौती नहीं दिखती। इसके लिए हम लोग किसी भी वक्त एजाज बेग साहब की सरपरस्ती में सरप्राइज विजिट करेंगे कांटे पर, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि कोणार्क की कंपनी ने अभी तक जो किया उस पर बहस नहीं करते हुए आगे अच्छा काम करे और मालेगांव शहर का स्वच्छता का, साफ सफाई का निज़ाम बेहतर हो, ये कोशिश करेंगे। नहीं तो कोणार्क कंपनी का ठेका रद्द कर देंगे। स्कूलों के ताल्लुक से जो है मुज़ाफ़रात की जो स्कूलें, ये तो हो गई जो शहर के अंदर है, जो हाई स्कूल से लगते हैं उन स्कूलों का सवाल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इमारतें इतनी खस्ता है आपके स्कूलों की, वो 10-20 नहीं 50 में है ऐसे, तो उनके बारे में क्या? देखिए, अभी जो प्रायोरिटी पे जो स्कूलें हैं, हम प्राइमरी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल दुरुस्त कर लेंगे ऐसा नहीं है। हमने एक टारगेट लिया है कि प्रायोरिटी पे जो स्कूलें, जो कैंपस बहुत खस्ता हाल है, ऐसी 10 स्कूलें हम लेने वाले हैं, जो जिसका 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से मंजूर करके लाए हैं। और जनरल बजट में जो महापौर मैडम के इख्तियार में है, उसमें उन स्कूलों में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो जनरल बजट से करेंगे, और बाकी का जो 2.5 करोड़ आया है 10 स्कूल को टारगेट करने का मतलब ये है कि 10 स्कूल इस साल इंशाल्लाह ऐसी बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि यार हाँ, ये प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल है। तो पूरे गांव की तो नहीं, मगर टप्पे टप्पे से करने की कोशिश है। पहला टारगेट इस साल का 10 प्राइमरी स्कूल है। मुस्तकीम भाई, प्राइमरी स्कूल है हाई स्कूल से जोड़ रहे ताकि बच्चे और मेयार तालीम करो, लेकिन वो फीस भी लेते ही है। नहीं देखो, अब आप नहीं अपनी क्लास अपनी बच्चे अपने नहीं 6,000-7,000 रुपया नहीं 6,000-7,000 नहीं। अभी
की स्कूल नहीं है, पहली से स्कूल होती है और केजी से जो बच्चे नहीं आते हैं वो मसला होता है। तो 3,000 रुपये फीस एक नंबर स्कूल में ली जा रही है, केजी से मगर पढ़ाई जा रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा हम लोग प्राइवेट वालों से ये कहेंगे कि यार गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम फीस ले, वो भी सिर्फ केजी के ताल्लुक से, पहली से कोई भी 1 रुपया पैसा नहीं लेने वाला। पहली का एडमिशन ही स्कूल में मतलब नहीं लिया, तो कुछ बच्चे अगर किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया जूनियर सीनियर केजी में, तो पहली में एडमिशन करने जाए तो स्कूल में इनका एडमिशन भी नहीं, ऐसे स्कूलों के ताल्लुक से पेरेंट्स ने कंप्लेन करना चाहिए। 6 साल का बच्चा अगर हो गया है तो उसको हर हाल में स्कूल को पहली में लेना ही पड़ेगा, ये रूल है गवर्नमेंट का। यहाँ तक कि कल तहसीलदार से मिलने के बाद आज एओ साहब ने दोबारा ऐलान किए कि हमारे यहाँ कोरोना के वक्त जो लोग पैदा हुए थे और जन्म दाखिले का जो मसला चल रहा था, और जो जन्म दाखिले में अलिफ बे ABC के मसले पे स्कूल वाले भेज देते, तो एओ साहब ने क्लियर बोले कि जन्म दाखिला अगर जिनके पास नहीं है, जो प्रोसेस में है, उनका एडमिशन करो। तो दिखती बात है, जब जन्म दाखिले के बगैर एडमिशन की बात बोल रहे तो पहले में एडमिशन नहीं लेने का क्या सवाल आया। चलो सफाई के ताल्लुक से जो है, इससे पहले भी कई बार कि जो कचरा उठाने वाली कंपनी बहुत सारा जो था, लेकिन आखिर में जाके वही कंपनी जो है वो काम करने लग जाती है और फिर वैसे ही काम हो जाता है। नहीं, अभी देखो बकरीद है, हम आज सख्त एक्शन की तरफ गए हैं और बकरीद पर अभी हमारा ध्यान ज़्यादा साफ सफाई पर है। एक्स्ट्रा कुछ 40-42 ट्रैक्टर बकरीद के लिए लगा रहे। नाले की सफाई के लिए मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन साहब खुद शनिचर के दिन ये खुद डिपार्टमेंट के साथ निकलने वाले हैं। मगर बकरीद के बाद हम सख्त एक्शन कोणार्क कंपनी पे लेने वाले हैं। वार्ड नंबर 20 कोरोना का बाद अतराफ में पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 दिन इसके लिए आपका क्या नहीं? पानी के मसले, पानी के सवाल पे ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह का सहूलत मिलना चाहिए थी हम वैसी नहीं दे पा रहे हैं। उसमें बहुत से टेक्निकल मसले हैं, हमको इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जो फौरी तौर पर है कि उसमें कुछ रहा तो, मगर 3 महीना हमको लगेगा पूरा पानी वाटर सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त करने में।